कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न रास्ते दिखते हैं न कोई सहारा मिलता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने हर मुश्किल का सामना किया, गिरा, टूटा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव था रामपुर, जहां के लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे व्यवसायों से अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अभय। अभय एक सीधा साधा और मेहनती लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, शहर में जाकर पढ़ना चाहता था और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना मुश्किल। अभय के पिता एक किसान थे। उनकी अचानक मौत ने अभय के पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। घर में मां और एक छोटी बहन थी जिनका पूरा जिम्मेदार अब अभय के कंधों पर था। अभय को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और गांव के ईंट भट्टे पर काम करना पड़ा। जहां उसके उम्र के लड़के कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, वहीं वह दिन भर धूल और धुएं में झुलस रहा था। एक दिन जब वह घर लौटा तो बहन ने मासूमियत से पूछा, भैया, क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? अभय के पास कोई जवाब नहीं था। उसके सपनों में अब धुंध छा गई थी। अभय का गांव शहर से काफी दूर था और वहां की लाइब्रेरी में बस पुरानी किताबें पड़ी थीं। लेकिन अभय की आदत थी कि वह हर किताब में कोई सीख ढूंढता। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में किताब पलट रहा था तो उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी आई। चिट्ठी किसी रवि वर्मा नाम के आदमी की थी जो 20 साल पहले इस गांव में रहा करता था। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर तुमने ये चिट्ठी पढ़ी है तो समझो कि तुम भी उसी दर्द से गुजर रहे हो जिससे मैं गुजरा था। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया तुम्हें गिराने की हर कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम उठना चाहो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अभय को नहीं पता था कि यह रवि वर्मा कौन था, लेकिन उस दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ हालातों को कोसेगा नहीं, उन्हें बदलेगा। अभय ने ईंट भट्टे पर काम छोड़ दिया और गांव में ही मिट्टी के बर्तन बनाने और बेचने का काम शुरू किया। उसने सुना था कि शहरों में हैंडमेड चीजों की बहुत मांग होती है, पर जब उसने पहली बार बाजार में अपने बनाए हुए बर्तन बेचे तो लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, तेरा यह काम चलने वाला नहीं है। उसके अपने दोस्तों ने भी हंसकर कहा, तू भी किसी होटल में बर्तन धोने चला जा, यही तेरे लिए सही रहेगा। उस दिन घर आकर वह खूब रोया। उसे लगा शायद दुनिया सही कह रही है, शायद वह वाकई हार गया है। अगले दिन उसने फिर वही चिट्ठी निकाली और पढ़ी। उसमें लिखा था, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। अभय की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने इस बार गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, नई डिजाइनों पर काम किया और गांव की औरतों को अपने साथ जोड़ा। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। पहली बार उसने 1000 रुपये कमाए, फिर 5000, फिर 10,000। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसका काम देखा और उसे शहर में अपना स्टॉल लगाने का ऑफर दिया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। शहर की पहली प्रदर्शनी में अभय ने अपनी चीजें बेचनी शुरू की। लेकिन असली जीत वह नहीं थी। असल जीत तब हुई जब उसने अपनी बहन को पहली बार एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। जब उसने मां के हाथ में पहली बार पूरे महीने के खर्च का पैसा रखा तो मां की आंखों में जो गर्व था वही असली जीत थी। आज अभय का हैंडमेड मिट्टी के बर्तनों का ब्रांड पूरे देश में बिकता है और वह हर उस लड़के के लिए एक मिसाल है जिसने हालातों के आगे हार मान ली थी। अभय की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो हमें किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए।